हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। माय डियर, टुडे इज फ्राइडे and tomorrow is Saturday, and these 2 days I am going to upload videos for 5th semester। खुश, जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कहा है कि 2 दिन मैं 2nd सेमेस्टर के लिए क्लास एंड 2 दिन मैं 3rd सेमेस्टर की क्लास दूंगा। एंड माय डियर, लास्ट 2 days फॉर यू पीपल, बी हैप्पी नाउ एंड बी रिलैक्स्ड। सो वी आर हियर नाउ। तो आज से हमारा सफर शुरू। जिस तरह 4th सेमेस्टर में आप लोगों ने मेरा अच्छा साथ दिया, तो मैं चाहता हूं कि इस बार आप और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। और हाँ, और एक शिकायत है आप लोगों से बेटा, अगेन few people from 5th semester, few student from 5th semester, they are supporting me, you know, why I am saying everybody is supporting me, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं जब वीडियो अदर देन 5th सेमेस्टर की अपलोड कर रहा हूँ ना, तो वहाँ पे मुझे आप लोगों का सपोर्ट कम दिखाई दे रहा है। वाई? क्वेश्चन मार्क इज वाई। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा क्यों ऐसा है। वाई यू आर नॉट सपोर्टिंग अदर वीडियोज़। बहुत सारे बच्चे हैं वो लिख रहे हैं कि सर आई एम फ्रॉम 5th सेमेस्टर, दैट मीन्स वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है अभी मेरी चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा बहुत, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो आपको सपोर्ट करना है। करोगे ना इंशाल्लाह? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा करना है कि नहीं करना है। मुझे उम्मीद है कि बेटा आप लोग ज़रूर करोगे, बिकॉज़ हम इतनी डेडिकेशन के साथ लेक्चर्स बना रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए इतना वक्त निकाल रहे हैं। क्यों? फॉर ओनली यू माय डियर। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करो और लाइक भी करो, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है आपको पता है? यस माय डियर, मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है आपको मैं बताऊं कि ये यूनिट नंबर 1 है। इससे पहले जो मैंने पहला लेक्चर अपलोड किया था, वहां पे हमने आपको इंट्रोड्यूस किया था कि आपका जो पेपर है उसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं सर हमारा स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है। आई डोंट नो व्हाई। हाँ, यस, देयर आर 2 थिंग्स, देयर आर 2 पेपर्स। वन इज योर कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, है ना, वो ये आज का जो ये इश्यूज एंड ट्रेंड्स इन कंटेम्प्रेरी एजुकेशन ये है, एंड दूसरा है स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन, ये भी है। अगर उन बच्चों के लिए मैं कह रहा हूं कि जिनको एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स है, तो वो 6th सेमेस्टर के वीडियोस देखें। वहाँ पे ऑलरेडी मैंने बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड किए हैं। 6th सेमेस्टर वहाँ पे प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाए, उस पर क्लिक करो तो स्टैटिस्टिक्स के ऑलमोस्ट, ज़्यादा नहीं तो फिर जब बचते हैं ना लास्ट में 2-4 टॉपिक्स रहते हैं उसमें, तो उन पे भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो ठीक है ना बेटा, तो चलते बेटा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो व्हाट इज टुडेज टॉपिक? 1 मिनट। Just a second my dear, it has a little bit problem. Okay my dear, so today's topic is what is secondary education। आज हम बात करेंगे खाली what is the meaning of secondary education। देखिए भाई, पहले हम थोड़ा बहुत आपको अंडरस्टैंड कराएंगे, तो जब आप पूरा अंडरस्टैंड करोगे फिर जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है ना, आपको आराम से वो समझ आएगा, और यू विल नेवर फॉरगेट दैट, और आप खुद भी लिखोगे इंशाल्लाह। देखिए, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे, मैंने ऑलरेडी आपको कहा जनरली वी स्टार्ट फ्रॉम प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, है ना। लीव दैट कि प्री प्राइमरी एजुकेशन, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। सो फार एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एजुकेशन इज कंसर्न, वी हैव द प्राइमरी, वी हैव द सेकेंडरी, एंड देन वी हैव हायर एजुकेशन। अगर हम देखेंगे ना, जो प्राइमरी एजुकेशन है, इट इज द इनिशियल पीरियड ऑफ एजुकेशन, higher education is the final. Now what about the secondary? It is the midway approach. सही है ना? It is intermediate, it is a link, it is a transition, it is a bridge that connects two ends. One is the primary end, another is secondary end.
सॉरी अनदर इज हायर एंड। देखो फॉर एग्जांपल ये प्राइमरी है, ये हायर है, बीच में क्या है, बीच में आपका सेकेंडरी स्टेज है। समझ आ गया। तो यहां पे अगर हम यहां पे फोकस करेंगे, डायरेक्टली हम फोकस करेंगे यहां पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सिंपली सेकेंडरी एजुकेशन इज दैट एजुकेशन विच एन इंडिविजुअल, अगर वो एजुकेशन जो बच्चा हासिल करता है कब, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, राइट। नंबर नेक्स्ट, द मेन एम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज टू रीच व्हाट, हायर एजुकेशन। अगर आपका एम है हायर एजुकेशन तक जाना, तो माय डियर यू हैव टू पास द ब्रिज। आपको ये गैप को पास करना है ना। गैप क्या है, प्राइमरी से लेकर हायर तक देयर इज ए गैप। व्हाट इज दैट गैप, दैट गैप इज माय डियर सेकेंडरी एजुकेशन। तो अगर आप सेकेंडरी एजुकेशन को क्रॉस करते हो तो आप कहां पहुंच जाओगे बेटा, हायर एजुकेशन में। नाउ अगर हम इन्हीं चीजों को देखेंगे, हम डिफाइन क्या कर सकते हैं, if you want, if an educand means one who educate, जो एजुकेशन हासिल कर रहा है, स्टूडेंट्स, pupil, you, okay my dear। तो if your aim is to achieve the high, if your aim is to, you want to you want to study in the university, but before you go to the university, but what you have to complete, first of all प्राइमरी से आप निकलोगे, फिर आपको सेकेंडरी कंप्लीट करना है, then and only then you can reach to the higher education। सही है ना बेटा। तो यही बातें हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और यही बातें हमने यहां पे लिखी हुई है। तो अब आपको आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, अब आपको आराम से समझ आएगा कि व्हाट इज सेकेंडरी एजुकेशन। और उसके बाद हम दूसरी बात करेंगे कि व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन। यानी अगर हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की बात करेंगे, कोठारी कमीशन की बात करेंगे, उन्होंने अलग अलग से सेकेंडरी एजुकेशन का स्ट्रक्चर हमें बताया, तो वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो आगे आगे चलते हैं। देखिए हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी एजुकेशन। तो देखिए बेटा, अगर हम मीनिंग की बात करेंगे, सेकेंडरी एजुकेशन इज दैट एजुकेशन which an individual कौन, एजुकेंट, that means a student, that means a pupil, receives after completing primary education। तो यही तो मैं अभी तक बोल रहा था कि प्राइमरी एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद जो बच्चा जिस स्टेज में जाता है, उस स्टेज का नाम है भाई कौन सी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन। तो सिंपली प्राइमरी एजुकेशन की ड्यूरेशन क्या है, 8 साल। यानी फर्स्ट से लेकर 8वीं जमात तक जो आप कंप्लीट अपनी एजुकेशन करते हो। देखो यहां पे मैंने प्री नर्सरी का कॉन्सेप्ट नहीं बताया, मैंने यहां पे जनरली 1 साल, यानी व्हेन यू आर 6 years old and 6 you will be admitted to the class first, and क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 8वीं जमात तक जो है दैट्स वन नहीं प्राइमरी एजुकेशन। समझा बेटे, वन एलिमेंट्री एजुकेशन, वो आगे आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। लोअर प्राइमरी और हायर प्राइमरी, हमें यहां पे हमें प्राइमरी एजुकेशन फोकस नहीं है बेटा, हमें यहां पे सीखना है, हमें यहां पे बताना है कि व्हाट इज सेकेंडरी एजुकेशन। तो भाई एक पॉइंट तो क्लियर है, कल जाके अगर आपको एक ऑब्जेक्टिव आएगा, देखो अगर पैटर्न की बात करेंगे आपको, मुझे लगता है कि 8 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव टाइप तो नहीं होंगे, बिल्कुल वेरी शॉर्ट आंसर, जिसमें आपको 2 या 3 सेंटेंस में आंसर देना है। तो अगर वहां पे क्वेश्चन आया What is the meaning of secondary education? So my dear, जो मैंने यहां पे लिखा है वही आपको लिखना है, और आप खुद भी लिख सकते हो, ये कोई मतलब इट्स नॉट ए डिफिकल्टी जॉब, राइट। तो किसी भी शख्स को ये आराम से समझ आएगा भाई सेकेंडरी एजुकेशन वो एजुकेशन है जो एक बंदा, जो एक स्टूडेंट रिसीव करता है आफ्टर प्राइमरी एजुकेशन। जाहिर सी बात है, प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट किया, यू आर एंटरिंग इनटू द सेकेंडरी एजुकेशन। मैं बार बार रिपीटेडली क्यों बता रहा हूं, इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है बार रिविजन होगा और आप मेमोराइज करोगे, मेमोराइज करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, तो आपको सारा समझ आएगा। ओके, तो कंप्लीटिंग प्राइमरी एजुकेशन आफ्टर 8 years। ओके, डन विद दिस पॉइंट नंबर फर्स्ट इज क्लियर। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखेंगे ना बेटा, इट इज दैट पीरियड ऑफ एजुकेशन दैट इमर्जेस, ये निकलता है, ये वो स्टेज है जो कहां से निकलेगा। देखिए फॉर एग्जांपल प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन हायर,
ये प्राइमरी है, प्राइमरी 8 साल तक, तो ये निकला यहां से, निकला, इमर्ज हुआ कहां से, प्राइमरी एजुकेशन से। तो यही तो मैंने माय डियर, यही तो मैंने लिखा, इट इज दैट पीरियड ऑफ एजुकेशन दैट इमर्जेस फ्रॉम प्राइमरी एजुकेशन, जो प्राइमरी एजुकेशन से निकलेगा, एंड मर्जेस, दैट मीन्स इट विल मिक्स अप, यानी प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन अब ये मिक्स होगा किसके साथ, हायर एजुकेशन के साथ। माय डियर, यू कैन ऑल्सो राइट द डेफिनेशन ऑफ और द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन लाइक दिस, सर सेकेंडरी एजुकेशन इज दैट education, or it is that period, or it is that stage of education that emerges or that comes out from the primary education and then it joins with the higher education. So यहां पे मैंने term लिखी, आप भी इसी तरह लिखना, emerges from primary education and then merges with the higher education. So this is what we called as secondary education. है ना सिंपल, बहुत ही सिंपल है बेटा। And number next my dear, अगर आप देखोगे ये वाला इंपॉर्टेंट है, कल जाके जब आप इंशाल्लाह एंट्रेंस एग्जामिनेशन दोगे तो वहां पे ये क्वेश्चंस आते हैं, इस वाले पार्ट में, मतलब इस वाले पार्ट को लेकर क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, आप चेक करेंगे आए हैं क्वेश्चंस, इसलिए सारे नोट्स जो भी मैं भाई लिखूंगा आपके सामने, पेन होना चाहिए, कॉपी होनी चाहिए, तो साथ साथ इसको आप नोट डाउन भी करके रखेंगे, ठीक है ना। तो जो मैंने बोर्ड पे लिखा वो भी लिखोगे और जो मैं आपको बता रहा हूं तो वो भी आपको लिखना है बेटा, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बेसिकली बोर्ड पे मैंने लिखे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और वो बाकी जो भी पॉइंट्स है जो मैं बोल रहा हूं बोर्ड पे नहीं लिख रहा वो भी आप लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, जितनी बार इस वीडियो को देखोगे उतना ज्यादा आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो आगे आगे आप देखो, ये बहुत ही मजेदार होने वाला है, बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि ऑलरेडी हमने सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन पढ़ा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हायर एजुकेशन में हमने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन पढ़ा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आपको इजीली सब कुछ समझ आएगा। हाँ, कुछ टेक्निकल टॉपिक्स है जहां पे आपको थोड़ा बहुत कॉन्शियस रहना है, ठीक है। तो कोई भी टेंशन नहीं लेना है जब तक हम आपके साथ हैं, लेकिन माय डियर आप लोगों को भी मुझे सपोर्ट करना है, चाहे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं, हर किसी वीडियो में बेटा आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू। और नंबर नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या है मीनिंग में, इट हैज मेनी मीनिंग्स। सेकेंडरी एजुकेशन के बहुत सारे मीनिंग्स है बेटा, क्या क्या, पोस्ट प्राइमरी एजुकेशन, यानी पोस्ट यानी प्राइमरी एजुकेशन के बाद, दैट इज पोस्ट प्राइमरी एजुकेशन। अगर मैंने कहा प्री प्राइमरी, प्री प्राइमरी का मतलब क्या, बिफोर प्राइमरी एजुकेशन, बट माय डियर सेकेंडरी एजुकेशन इज आल्सो कॉल्ड एज पोस्ट प्राइमरी एजुकेशन एंड देन इट इज प्री हायर एजुकेशन। जाहिर सी बात है, हायर एजुकेशन से पहले और प्राइमरी एजुकेशन के बाद, प्राइमरी एजुकेशन के बाद हायर एजुकेशन से पहले, तो यही तो मैंने लिखा, यही तो मैंने लिखा बेटा। तो ये सेकंड नेम्स है, यानी देयर आर डिफरेंट नेम्स ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन। वन इज द पोस्ट प्राइमरी एजुकेशन, राइट, प्राइमरी एजुकेशन के बाद, एंड सेकंड इज प्री हायर एजुकेशन, प्री हायर एजुकेशन यानी हायर एजुकेशन से पहले, एंड देन टर्मिनल स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन, राइट। स्कूल एजुकेशन जो है उसमें आप प्राइमरी एजुकेशन रखते हो, हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी। स्कूल एजुकेशन के बाद आपका कॉलेज आता है, तो कॉलेज क्या है, हायर एजुकेशन है। तो आपका टर्मिनल एंड स्टेज कौन होता है, 12th क्लास होता है ना। तो 12th क्लास बेसिकली सेकेंडरी स्टेज का कंपोनेंट है, वो है ना 9th 10th 11th 12th। व्हाट इज द ड्यूरेशन, एक्चुअली व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन, इट इज एक्चुअली 4 years। बट जब हम कोठारी कमीशन पढ़ते हैं या सेकेंडरी एजुकेशन पढ़ते हैं, वहां पे वो 7 years दिखाते हैं। हम आपको वो भी बताएंगे, स्ट्रक्चर हम आपको बताएंगे, बट जनरली हम क्या कहते हैं, 8th 9th 10th 12th, सर 9th 10th 11th एंड 12th, राइट। तो मैंने यहां पे क्या करना है कि टर्मिनल स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन, यानी स्कूल एजुकेशन के बाद आपकी कॉलेज एजुकेशन है, लेकिन स्कूल एजुकेशन का जो एंड फेज एजुकेशन का होता है ना, दैट इज सेकेंडरी एजुकेशन। तो यही तो मैं आगो इनिशियल फेज, ब्यागो टर्मिनल फेज, इनिशियल फेज चूज प्राइमरी एजुकेशन, तो टर्मिनल फेज चूज बेटा क्या, टर्मिनल स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन, एंड माय डियर इट इज इंटरमीडिएट स्टेज। अभी तो मैं बोल रहा हूं इट्स अ गैप, इट इज अ ब्रिज बिटवीन प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन। ब्रिज को ही कहते हैं ना, इट इज इंटरमीडिएट, मंजबाग यानी मिज्म हिस्स एजुकेशन सिस्टम कुछ सेकेंडरी एजुकेशन। आई होप बेटा टुडे यू हैव एंजॉयड माय लेक्चर। इफ रियली माय डियर, देन प्लीज
कमेंट मी। देखो कमेंट मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, योर कमेंट इज माई एनकरेजमेंट, योर कमेंट इज माई कॉन्फिडेंस, है ना। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जितना हो सके उतना कमेंट करो। कमेंट नहीं, कमेंट भी करना है, सपोर्ट भी करना है। कैसे सपोर्ट करोगे? ज्यादा से ज्यादा मेरी चैनल को शेयर करना है। जितने भी आपके पास ग्रुप्स है, फेसबुक एटसेट्रा, वट एवर योर स्टूडेंट्स एटसेट्रा, जो भी है, मेरी चैनल को ज्यादा से ज्यादा से सपोर्ट मिलना चाहिए आप लोगों से। ठीक है, करोगे ना? आई नो बेटा यू आर गोइंग टू सपोर्ट मी। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग। हाँ, और एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे जो एंट्रेंस देना चाहते हैं, मैंने ऑलरेडी एक बैच कंप्लीट किया है। अगर कोई स्टूडेंट अभी भी रजिस्टर करना चाहता है शायद सर के चैनल के साथ, तो वो मुझे कॉल कर सकता है इस नंबर पे 7780817302। तो ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे या तो आप मुझे व्हाट्सएप करोगे, मैसेज करोगे इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। बेटा अभी 1-2 महीने हैं, आपके लिए 2 महीने, मैंने नया बैच स्टार्ट किया है। इफ़ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन माई बैच, ओके, फॉर साइकोलॉजी एज वेल एज फॉर एजुकेशन। ओके, हैव अ ग्रेट डे एंड हाँ, दुआ में ज़रूर याद रखना। थैंक यू।